Hello friends, today we are going to learn हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट एज एंग्लो सेक्शंस एज जो कि 450 टू 1050 एडी के बीच मानी जाती है। अगर हम इस एज की बात करें तो इसमें कई टाइप्स की ट्राइब रहती थी, जिसमें सबसे पहली ट्राइब की बात करें तो वो थी सेल्ट्स, जिनको ब्रिटन्स भी बोलते थे और इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम ब्रिटेन पड़ा था। यहाँ पर एक और ट्राइब थी रोमन्स, जो 43 टू 410 एडी तक यहाँ पर रही थी। बट क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पिक्स ने जो है रोमन्स पर अटैक कर दिया। उन अटैक से बचने के लिए रोमन्स ने एक बॉल बनवाई थी, हेड्रियंस बॉल, पिक्स से अटैक से बचने के लिए, और रोमन का किंग था हेनोरियस। इनके अटैक से बचने के लिए उन्होंने ये दीवार बनवाई थी, बट वो उनके अटैक से नहीं बच पा रहे थे, तो वो ब्रिटेन छोड़कर चले गए। और सेल्स जो थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो पिक्स का सामना कर सके, इसलिए उन्होंने हेल्प के लिए 3 टाइप्स को उन्होंने बुलाया, एंजल्स, सेक्सन्स एंड जूट्स। इनको उन्होंने हेल्प के लिए बुलाया है, किसने? सेल्ट्स ने। एंजल्स और सेक्सन्स एंड जूट्स ये कब आए थे? 5th सेंचुरी एडी में यहाँ पर आए थे, जिसमें सबसे पावरफुल थे एंगल्स और सेक्शंस। एंगल्स जो थे वो इंग्लैंड से आए थे, सेक्शनी से, और जूट आए थे डेनमार्क से। और ये सब लोग नॉर्थर्न जर्मनी से आए थे, जो कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को बोलती थी। और इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल के नाम से एक बुक है, उसमें हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि ये तीनों ट्राइब जो है 150 ईयर्स तक यहाँ पर रही थी। जूस तो ज़्यादा टिक नहीं पाए थे, बट एंजल्स और सेक्शंस रहे थे। इन्होंने ब्रिटेन को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइक एसेक्स, वेसेक्स, सेसेक्स, जिसमें पावरफुल प्लेस था बेसिक्स। इस टाइम पर 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई। अगर हम इस टाइम के फेमस वर्क की बात करें तो वो है बिडसिथ, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एंग्लो सेक्शन पोयम है, और इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्कोप। ये स्कोप की ऑटोबायोग्राफी है। इट टेल्स अबाउट द जर्मनिक वर्ल्ड के बारे में बताती है। बियोवुल्फ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इंग्लैंड का। इसको नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी बोला जाता है। ये लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम है एंग्लो सेक्शंस पोइट्री की, और इसमें 3182 लाइन्स हैं। इसके बाद जो है एक है डियोर, इसमें भी 42 लाइन्स है। ये एंग्लो सेक्शंस के वर्क हैं। मोस्ट फेमस राइटर्स ऑफ दिस एज, कैडमन, साइनेवुल्फ, बेड एंड अल्फ्रेड द ग्रेट इस टाइम के मोस्ट फेमस किंग है। एवरी वर्क रिटन इन 4 मैन्युस्क्रिप्ट। इस एज में जो भी वर्क लिखा जाता था वो 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था। फर्स्ट एक्सटर्नल बुक, जीनियस मैन्युस्क्रिप्ट, वर्सिली बुक और नोवेल कोडेक्स। एक्सटर्नल बुक 10th सेंचुरी में पोएटिक्स इसमें लिखी गई थी, जिसमें एंग्लो सेक्शंस के बारे में बताया है। जीनियस मैन्युस्क्रिप्ट में बाइबल के नरेटिव्स के बारे में बताया है, और वर्सिल बुक में पोइट्री और प्रोज उस टाइम के जो थे वो बताए गए हैं। और नोवेल कोडेक्स को नॉर्वेल कोडेक्स भी बोले जाते हैं, इसमें भी उस टाइम के पोइट्री एंड प्रोज के बारे में बताया गया है। कैडमन जो इस टाइम के राइटर थे वो फर्स्ट पोइट थे इस एज के, और इनके वर्क अभी तक सरवाइव कर गए, मीन्स 14th सेंचुरी तक। फिर आते हैं अल्फ्रेड द ग्रेट। ये बेसिक्स के किंग थे, और ही वांट्स टू गिव एजुकेशन टू द स्टूडेंट इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ये चाहते थे कि स्टूडेंट्स को ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में जो है हम एजुकेशन दें। फिर एंग्लो सेक्शंस की कुछ पोइट्री हैं। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हेरोइक पोएम्स लिखी जाती थी, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेवुल्फ एंड बैटल ऑफ मेल्डन।
एलिजिक पोयम भी लिखी जाती थी, जिसको विजडम पोइट्री भी कहते हैं। इस टाइम की अगर विजडम पोइट्री की बात करें तो द रूइन, द वॉन्डरर, द सी फॉरर, द वाइफ्स लैमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज। एंड रिडल्स, इस टाइम पर बहुत सी पहेलियाँ भी लिखी गई। रिलीजियस पोयम भी लिखी गई, जिसकी एक सीरीज़ भी आई थी, क्राइस्ट फर्स्ट, क्राइस्ट सेकंड, क्राइस्ट थर्ड के नाम से। और रिलीजियस पोयम की अगर बात करें तो क्राइस्ट एंड सैटर्न उस टाइम की रिलीजियस पोयम है, और इट इज़ एन अनटाइटल्ड रिलीजियस पोयम, इसमें टाइटल नहीं है। एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्कूल ऑफ साइनिबल के स्कूल से ये इंस्पायर है। और इस टाइम के जो पोइट थे उन्होंने 4 पोएम्स लिखी थी, क्राइस्ट, जूलियाना, एलेन एंड द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स। और भी कई टाइप्स की पोएम लिखी गई, लाइक लव पोएम्स, क्रॉनिकल पोएम्स एंड सेरेमन्स पोएम। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रोज लिखे गए थे जो कि लैटिन लैंग्वेज में बाइबल के ही ट्रांसलेशंस थे, जिसको किया था अल्फ्रेड द ग्रेट ने। 1066 एडी में 7000 सोल्जर्स और 700 शिप्स के साथ विलियम फर्स्ट जो कि किंग थे इस यहाँ पर आए, और एंग्लो सैक्सन के किंग हैरोल्ड गोडविस्टन उस टाइम के एंग्लो सैक्सन के किंग थे। इनके और विलियम फर्स्ट के बीच में फाइट हुई, जिसमें हैरोल्ड गोडविस्टन की डेथ हो गई, और ऐसा माना जाता है कि ये एंग्लो सैक्सन, इनकी डेथ के साथ ही एंग्लो सैक्सन भी ख़त्म हो गया था, बट ऐसा नहीं है। इनके कई जो वर्क थे वो चर्च में संभाल कर रखे गए ताकि एंग्लो सैक्सन पूरी तरीके से ख़त्म ना हो। इसके बाद जो है एंग्लो सैक्सन के बाद आया था एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इस टाइम के लोग फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और जो यहाँ के जो विलियम फर्स्ट जो था ना राजा, इन्होंने ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को स्कूलों में पढ़ाना भी बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट एंग्लो सैक्सन एज को आज हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम चौसर एज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।